तेरे भरोसे पे। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। राम राम जी, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग से ही मैंने ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर दी। क्यों, मैं आपको दिखाती हूँ कि मॉर्निंग में सुबह सुबह मेरे घर की हालत क्या होती है, किस तरह से मैं उसको अरेंज कर देती हूँ। इससे आप एक आइडिया ले सकते हो। और मैं आप लोग को ये ज़्यादा सजेस्ट करूँगी कि आप सुबह जब उठते हो ना, तो थोड़ा सा चाय वाय पीने के बाद, फ्रेश होने के बाद सबसे पहला काम यही किया करो, अपने घर को क्लीन करना। क्योंकि घर अगर क्लीन रहता है ना, तो पूरा दिन अच्छा जाता है मेरे हिसाब से तो। और अभी घड़ी में मेरे बज रहे हैं 7 और मैं जा रही हूँ घर क्लीन करने। मैंने योगा और कर लिया है, चाय भी पी लिया है। तो देखो बेडरूम की क्या हालत है। ये देखो, ये यहाँ आराम फरमा रहा है, कागज़ पत्तर सब गिरा है बेड की दुर्दशा। बेड पे क्या क्या रखा है। यहाँ मैक्स का जो सामान है वो अब मैं लेकर चलती हूँ आपको हॉल पर। हॉल में भी यही हाल है फ्रेंड्स, सब कुछ फैला हुआ है। लाइट जला दूँ, लाइट नहीं जल रही है। तो हॉल में भी सब कुछ फैला है। यहाँ पे कुछ कपड़े, उस सोफ़े पे कुछ कपड़े, पूरा टेबल फैला हुआ है। और किचन की अगर मैं बात करूँ तो किचन भी फैला हुआ है। रात के बर्तन धुले हुए सब यहीं पे रखे हुए हैं। फ्रिज भी मेरा फैला हुआ है। तो रात होते होते तो ऐसा हो जाता है। अब मैं जा रही हूँ सारे कमरे को अपने अरेंज करने, क्लीन करने, साफ़ सुथरा करने। तो चलिए देखते हैं कैसे करती हूँ मैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब चलिए हम जो है अपनी क्लीनिंग जो है स्टार्ट करते हैं। और जितनी भी आप क्लीनिंग घर पे रखोगे ना, तो उससे बरकत भी आएगी और अच्छा सा माहौल भी बना रहेगा। एक एटमॉस्फेयर जो है ना, वो एकदम पॉजिटिव वाला रहेगा। तो सबसे पहले मैं अपने पलंग को ही क्लीन करती हूँ। मेरा यही रहता है हमेशा का, मतलब मुझे सबसे पहले अपना बेड ही सही चाहिए, मैंने कई बार बताया। तो इसको ही क्लीन कर लेते हैं सब कुछ। रात होते होते ना इसकी दुर्दशा एकदम ऐसी हो जाती है ना, कि पूछो नहीं। क्योंकि रात में इतना आलस आता है ना, लगता है जो चीज़ जहाँ पर रख दो, बस हटाने का मन ही नहीं करता, ऐसा होता है। और फिर मॉर्निंग में उठो तो ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, घर की क्या हालत होगी, जल्दी जल्दी सही करो। और इसके बाद फ्रेंड्स, ये बाँसुरी जो मैंने दिखाई ना, ये लेके आए थे जब संगम गए थे, तभी लेके आए थे संगम से ही। और यहाँ पे इसके बाद ये जो आप देख रहे हो ना, डबल इस तरह से हम लोगों ने साटा हुआ है। वैसे तो पहले कम्बल ही ओढ़ा था, बट ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही थी। कूलर में ऐसा होता है ना कि रात होते होते जब 1-2 बजता है ना, तो ठंड सी लगने लगती है। तो एक कम्बल से काम ही नहीं कर रहा था, तो ये दूसरा मोटा वाला चादर निकाल के साट लिया था हम लोगों ने। और उसके बाद मैंने सोचा कि बेड बदल देते हैं, क्योंकि अरे बेडशीट बदलते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो लगा हुआ था। 1 हफ़्ता हो गया था आई थिंक उस बेडशीट को लगे हुए। तो मैंने बदल दिया और ये वाला जो है बिछा दिया। और इसके बाद अच्छे से अरेंज कर दिया सब। और ये देखिए, इसका एक ही गिलाफ है मेरे पास तकिए का, तो एक ही में डाल दिया। और एक में तो मैं ये दोनों तकिया डाल देती थी, मेरे पास नहीं था गिलाफ, तो मैंने ऐसे ही रख दिया। इसके बाद थोड़ा बहुत ये सब झाड़ लेती हूँ, खिड़की वगैरह, क्योंकि खिड़की पर रोज़ का रोज़ ही धूल आ जाता है। तो रोज़ का रोज़ ही मैं ऐसे झाड़ लेती हूँ, थोड़ा सा पर्दा वर्दा लेके। और इधर मेरे हस्बैंड जी आके कुछ पूछ रहे थे, कोई कपड़ा वपड़ा ले जाना था, बड़ी मम्मी को देना था, तो वही पूछ रहे थे। मैंने कहा वो वाला ले जाइए, दे दीजिए। तो वो अपना लेने आए थे और तैयार रहे थे देने के लिए। इसके बाद मैं अपनी क्लीनिंग कंटिन्यू करती हूँ, ऐसा लगा रहता है कुछ ना कुछ। और यहाँ पे जो है हल्का बहुत जो है मैं झाड़ू भी मारती जा रही हूँ, जहाँ जहाँ मारने की ज़रूरत पड़ रही है। इसके बाद ये कपड़े वगैरह जो थे, उन सब चीज़ों को मैं अच्छे से लपेट के रख लूँगी। और कपड़े जो है ये शाम के लाए हुए थे, तो मैंने यहीं पर रख दिए थे, उनको लपेट के डाल देंगे अंदर बक्से में। इसके बाद जो है अपना टेबल क्लीन कर लेते हैं। और टेबल भी मैंने इसलिए रखा हुआ था ना, ये सागर ड्रम क्या बोलते हैं आप लोग, तो इसको इसलिए रखा था ना, क्योंकि इसमें जो काफ़ी सामान ऐसे आटा वगैरह, बेसन, मैदा, वैसे चीज़ें हैं ना, कि जिससे कि चींटी लगती है, तो इसलिए मैंने यहाँ रख दिया था। अब तो मैंने लक्ष्मण रेखा मंगा ली है, तो इसको ले जाकर किचन में रख दूँगी और रेखा जो है वो खींच दूँगी, उससे चींटी नहीं लगती। तो देखिए, हेलमेट नीचे रख दिया है। टेबल भी मेरा क्लीन हो गया है। टेबल के लिए प्लीज़ आप लोग कुछ बताइए, मेरे पास ना टेबल पे बिछाने के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ मुझे चाहिए ना, कि जो भी नीचे सामान मैं रखी हूँ वो चीज़ें ना छुप जाएँ। तो आप लोग अगर कुछ आइडियाज़ दे सकते हो तो मुझे दीजिएगा। मेरे तो मैंने बहुत दिमाग लगा लिया, मेरे तो समझ ही में नहीं आ रहा क्या करूँ। तो आप लोग कोई आइडिया दे सकते हो तो दीजिएगा, नहीं तो फिर मैं ये सोफ़ा कवर ही ऐसा मंगाऊंगी, ऑनलाइन परचेज़ करूँगी, तो थोड़ा लंबा हो, तो टेबल कवर थोड़ा लंबा हो, तो थोड़ा छुप जाए वो सब चीज़ें। इसके बाद मैं अपने सोफ़े को भी लगे हाथ झाड़ लेती हूँ, क्योंकि उठना बैठना सब होता रहता है, तो धूल मिट्टी सब आती ही रहती है।
और थोड़ा अस्त व्यस्त भी हो जाता है। इसके बाद सोफ़ा क्लीन करने के बाद मैं अपने फ्रिज को भी क्लीन कर लेती हूँ फ्रेंड्स। और फ्रिज मैं डेली वैसे क्लीन नहीं करती हूँ, 4-5 दिन बाद ही क्लीन करती हैं। और यहाँ पे जो है धूल आती जाती है, मतलब काम तो करते ही रहते, सामान रखना उखना, तो तेल उल के दाग वगैरह सब लग जाते हैं, तो 3-4 दिन में मैं इसे क्लीन करती रहती हूँ। फ्रिज क्लीन होने के बाद बर्तन भी सारा अरेंज कर लेते हैं फ्रेंड्स। और इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट में मैं करती हूँ अपना झाड़ू लगाने का काम, लास्ट में ही रखती हूँ झाड़ू लगाने का काम, ताकि एक साथ सारी गंदगी जो है ना वो निकाल के मैं ले जाऊँ बाहर। तो लगा लेते हैं पूरे घर में झाड़ू अच्छे से। और इसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। पोछा जो जिस पानी से मैं लगाती हूँ ना, उसमें मैं हल्का सा सर्फ़ जो है वो डाल देती हूँ, उससे पोछा ना बहुत अच्छा लगता है और थोड़ी खुशबू भी अच्छी सी आती है पोछा लगाने के बाद। तो हल्का सा सर्फ़ डाल के ही लगाइए करिए, नहीं तो आजकल तो पानी में कुछ लाइज़ोल वगैरह आते हैं ना, डाल के आप पोछा लगाइए तो उससे बहुत ही अच्छा पोछा लगता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा पोछा लग चुका है और अब मैं दिखाती हूँ आपको अपने घर की हालत। तो ये देखिए एकदम नीट एंड क्लीन हमारा घर जो हो चुका है। हस्बैंड जी अपना रख रहे हैं जीन्स नहा के पहनने के लिए, कि तुम जल्दी से नहा के आओ तो मैं भी पहनूं। और यहाँ पे एक साड़ी रखी है, वो अभी मैं दिखाऊंगी आपको। देखिए मेरा हॉल भी एकदम क्लीन है। यहाँ से मम्मी आ रही हैं बाहर से, और यहाँ पे जो है किचन भी एकदम क्लीन है। मम्मी मेरी सास में बाहर ही खड़ी रहती हैं, पता नहीं क्यों, कमरे में कम रहती हैं। और यहाँ पे देखिए हम जो है अपने छत पे आ गए हैं, नहा धो के मैं आ गई हूँ, मेरे हस्बैंड चले गए नहाने के लिए। और सारे कपड़ों को भी मैंने लगे हाथ धो दिया था, क्योंकि तुरंत का तुरंत कर दो सही रहता है, वरना फिर पड़ा रहता है तो पड़ा रह जाता है। तो सारे कपड़ों को भी मैं फैला देती हूँ और इसके बाद फिर चलते हैं अंदर, कुछ बनाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी, तो मैं उसकी थोड़ी बहुत रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा बेसन लिया है, जितनी पकौड़ियाँ मुझे बनानी है अपने परिवार के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे हल्दी और नमक डाल दिया है और इसका अच्छा सा घोल जो है एकदम स्मूथ सा बना कर तैयार कर लेंगे, मेरी गुठलियाँ ना रहें। मेरे पास इसको फेंटने वाला तो नहीं है, तो मैं ये फॉक से फेंट देती हूँ, फॉक वाले स्पून से, इससे अच्छे से फेंट जाता है। और तेल थोड़ा गर्म हो चुका है हमारा, देख सकते हो। मैं थोड़ा सा बूंदे ऐसे डाल के देख लेती हूँ गर्म है कि नहीं गर्म। इसके बाद मैं इसकी पकौड़ियाँ जो है वो तल लूँगी। तो देखो पकौड़ियाँ जो है तल चुकी हैं हमारी फ्रेंड्स। अब इसके बाद करना क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने थोड़ा और बेसन लिया है, उसमें डाली है कर्ड यानी कि दही खट्टा करने के लिए। और यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी मैंने डाला है, स्वाद अनुसार नमक डाला है, और साथ में मैं डालूँगी इसमें लाल मिर्च का पाउडर तीखा वाला। बहुत ज़्यादा तीखा नहीं करना है फ्रेंड्स, जितना भी आपको तीखा खाना हो उतना आप डालिए। और मैं तो थोड़ा सी डाली हूँ, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं हम लोग वैसे भी। तो इसको अच्छे से हमें फेंट लेना है इस घोल को, इसमें भी बिल्कुल भी गुठलियाँ या लम्स जो भी बोलो आप वो ना रहे, तो अच्छे से फेंट लीजिए। इसके बाद यहाँ पे तेल गरम कर लिया, इसमें लहसुन प्याज और लाल मिर्च मैंने ऐड कर दी है। आप चाहो तो इसमें मेथी और कड़ी पत्ता भी डाल सकते हो, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, उससे और भी अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो ये हमारा प्याज और लहसुन जो है अच्छे से भुन चुका है फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, इसी में जो मैंने घोल बनाया था ना वो ऐड कर देंगे घोल को। और थोड़ा घोल बनाने के बाद तुरंत इसको चलाइएगा, वरना ये पकौड़ी मतलब जमने लगता है नीचे से। इसके बाद मैंने और पानी ऐड कर दिया, जितना भी मुझे पानी चाहिए है, और इसको कंटिन्यू इस तरह से चलाते रहना है हमें तेज़ आंच पे। और इस पर एक खौल आने तक हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे, मतलब पूरी आप कढ़ी समझ लीजिए ना, चलाते हुए ही पकाइएगा तो अच्छी बनेगी, वरना फिर वो तले पे ना चिपकने लगती है। तो ये देखिए अच्छा सा खौल इसमें आ गया, तब मैंने इसमें पकौड़ियों को जो है डाल दिया। कंटिन्यू मैं चला रही हूँ। मैं क्या करूँगी, धीमी आँच करके ना गैस की इसको छोड़ दूँगी, तो ये तले पे चिपकेगा भी नहीं और अच्छे से पक भी जाएगा। तो हमारी कढ़ी जो है इस तरह से बनकर रेडी हो जाएगी, एकदम टेस्टी लाजवाब खट्टी तीखी वाली कढ़ी बनी थी फ्रेंड्स। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, और मेरा कढ़ी बनाने का तरीका कैसा लगा ज़रूर बताना। हाँ तो हेलो फ्रेंड्स, फाइनली अब जो है मैं आप लोग के सामने आई हूँ। इतना सारा काम रहता है ना सुबह मॉर्निंग में कि बिल्कुल भी नहीं लगता है वक्त, टाइम नहीं बीत जाता है किस तरह पता ही नहीं चलता है काम करते करते। तो फाइनली अभी बैठी हुई हूँ, खाना वाना सब बन गया, एकदम निपटा ली हूँ, आराम से बैठी हूँ। तो अब आपसे बात करती हूँ। पहले तो एक चीज़ दिखाती हूँ, फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है वो मुझे आपसे करनी है। और मैंने आज ये वाला दुपट्टा निकाल लिया है, क्योंकि अब गर्मी आ रही है तो अब दुपट्टे सारे निकलेंगे। पहले तो स्टोल से काम चल जाता था गर्म वाला। तो अब मैं एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, थोड़ा हवा चल रही है। तो ये देखिए मैंने जो है
ये वाली एक ब्लैक कलर की साड़ी जो है निकाली क्या है, ये साड़ी जो है हमारी बड़ी मम्मी ने मुझे दी हुई है। अभी जस्ट वो अपना कुछ देख रही होंगी तो उन्होंने ये साड़ी जो है मुझे दी हुई है। और इसको अभी मैंने खोल के नहीं देखा है कैसी है, मतलब पूरी ब्लैक में है। और एक मिनट, उल्टी है थोड़ी। और इस तरह से इसमें जो है ये वर्क दिया गया है, आप देख सकते हो। और इसको मैं कभी पहनूंगी, थोड़ी भारी भी बहुत है। इसको मैं पहनूंगी कभी किसी वीडियो में, मेकअप वीडियो बनाऊंगी, पहन के दिखाऊँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग बताना, मैं इस साड़ी को पर मेकअप वीडियो बनाऊँ बढ़िया सा, या पहन के दिखाऊँ बस नॉर्मली, या फिर इसको मैं नवरात्रि पे पहनूँ। कब पहनूँ आप लोग मुझे बताना मैसेज करके, ठीक है। तो चलो इसको साइड में रख देते हैं और अब करती हूँ थोड़ी सी बातें। पहले जगह चेंज कर लूँ, मतलब सही जगह बैठ जाऊँ। अब मैं करती हूँ थोड़ी सी बातें। कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं ना जिनको ऊपर बोलना जो है वो बन जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ऐसे किसी माइंड से नहीं बोल रही हूँ कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, या फिर मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे बुरा लगा हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, चीज़ें क्लियर कर देना चाहिए, है ना फ्रेंड्स, मेरा मानना ये है। तो बात दरअसल क्या है कि मुझे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-5 सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे बोला है कि मैं नकल करती हूँ किसी की, किसी एक यूट्यूबर का नाम लेके बोला है कि मैं उनकी नकल करती हूँ। आ गई तो मैंने वीडियो जो है वो रोक दिया था। हाँ, तो मैं कह रही थी कि हमारे 3-4 सब्सक्राइबर ऐसे जो मुझे कहते हैं कि मैं किसी यूट्यूबर की नकल करती हूँ, और उन यूट्यूबर का नाम है चांदनी ब्यूटी जोन। जी हाँ, मुझे आप लोग मेरा वीडियो कल का चेक कर सकते हो, परसों का चेक कर सकते हो। एक सब्सक्राइबर ने तो 2-3 बार मैसेज मुझे किया हुआ है, और मैंने उनको समझाया भी है कि डियर मैं किसी की नकल क्यों करूँगी, उनकी लाइफ कितनी अलग है, मेरी लाइफ कितनी अलग है। आप लोग खुद सोच के देखिए फ्रेंड्स, उनकी लाइफ में और मेरी लाइफ में कितना डिफरेंस है। वो आए दिन बाहर जाती हैं, शॉपिंग करती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं। मैक्स बुला रहा है मुझे। घूमती हैं, फिरती हैं, और कितनी अलग लाइफ है। मेरी लाइफ देखो, घर के काम काज, खाना पीना, इन्हीं सब चीज़ों में बीत जाती है। तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं उनकी नकल करती हूँ? मैं उनके तरह बोलती भी नहीं हूँ। उनका बोलने का लहज़ा अलग है, तरीका अलग है, मेरा भी बोलने का तरीका अलग है। उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका पहनावा सब अलग है, मेरा भी पहनावा एकदम अलग है। मैं उस टाइप के वेस्टर्न कपड़े उतने नहीं पहनती हूँ जितना कि वो पहन लेती हैं। मैं उस टाइप की लाइफ भी नहीं जीती हूँ, फिर आप क्यों कहते हो कि मैं उनकी नकल उतारने की कोशिश करती हूँ? हमारे सब्सक्राइबर ने मुझे बोला कि आप अपने डॉगी से भी उस तरह बात करते हो जैसे कि चांदनी जी बात करती हैं। डियर, आप खुद सोच के देखो, अगर आपने किसी भी जानवर को अपने घर में पाला हुआ है तो नॉर्मल सी बात है, आप उससे बातें तो करोगे ही ना। ये नहीं कि उसे एक कोने में पड़ा रहेगा। तुम अगर हम उससे बातें नहीं करेंगे तो वो कोई भी चीज़ कैसे सीखेगा, कोई भी चीज़ कैसे जानेगा? बात तो हम करते हैं ना यार। अगर कोई जानवर है तो मैं उससे बात तो करूँगी ही ना। ये नहीं कि मैं बेचारे को एक कोने में पड़ा रहने दूँ, उससे बात ही नहीं, उसको कैसा फ़ील होगा, आप सोच के देखो। तो यही सारी बातें हैं जो मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ कि किसी को किसी से कंपेयर मत कीजिए। मैं अलग हूँ, वो अलग हैं। वो अपनी जगह चांदनी जी हैं और मैं अपनी जगह अंबिका हूँ। तो आप लोग किसी को किसी से कंपेयर मत करिए। सबकी लाइफ, सबका बिहेवियर, सबका स्वभाव, पहनावा, रंग ढंग, रहन सहन सब अलग अलग होता है। बोलने का तरीका सब अलग होता है, उसको मैच मत करिए। आप मुझे मेरे ब्लॉग शुरू से देखिए, कुछ तो आपको ऐसा लगेगा ना जिससे कि लगेगा कि हाँ ये मैं हूँ। ऐसी कोई भी चीज़ें आप मैच ना करिए। हमारे कई सब्सक्राइबर, मतलब एक हुमायनी करके उनका है नाम, उन्होंने भी मुझे कहा था कि आप चांदनी ब्यूटी जोन की नकल करके डॉगी लेके आई हो। तो यार मतलब मैंने डॉगी ले आया तो मैं उनकी नकल कर रही हूँ? डियर, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैंने जब मैं डॉगी लेके आई थी, मैंने वीडियो में क्लियर कर दिया था कि जिनके पास डॉगी था, उनके पास गया था ये वाला मैक्स मेरा, तो उनके पास ऑलरेडी एक डॉग था, तो इसलिए उन्होंने ये डॉग हमें दे दिया था। हमारे जेठ जी के पास मतलब रखा था, उनकी बिटिया ले आई थी। तो उन्होंने कहा जब एक डॉग नहीं संभलते बन रहा तो दूसरा कैसे रख ले, तो इसीलिए उन्होंने जो है हमें दे दिया था। हमने बातों को सारी मैं क्लियर कर देती हूँ, कुछ भी छुपाती नहीं हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत बोलो कि मैं किसी की नकल कर रही हूँ। यार, मैं क्यों किसी की नकल करूँगी? आप खुद ही सोच के देखो, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अलग है। बस इतना ही क्लियर करना चाहती थी, और बाकी ज़्यादा ना बोर करते हुए करती हूँ ब्लॉग का एंड। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग्स कहीं भी ज़रा सा पसंद आया ना तो एक लाइक कर देना, ठीक है? चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर।